नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है सावरण म्यूचुअल चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं संतों का दर्शन करवाता हूं और साथ में उपाय लेकर भी आता हूं आपके समस्या के समाधानों का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं आपके सामने, ये कलयुग में वरदान है। चलते फिरते आप इसके पावर को महसूस कर सकते हैं। कलयुग में दोस्तों, जिस प्रकार से हनुमान जी से बड़ा फलदायी देवता कोई नहीं है और इनसे बड़ा रक्षक कोई नहीं माने जाते हैं, उसी प्रकार से आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, साबर मंत्र कलयुग का सबसे बड़ा यदि दिव्य कोई आशीर्वाद है, फल हमारे महादेव और पार्वती जी ने दिया है, वो है साबर मंत्र। इसका सबसे जो मुख्य कारण है कि इसमें कोई बहुत बड़ी वो सिद्धि की जरूरत नहीं होती। वैसे जो और आप वैदिक मंत्र जो सुनते हैं या फिर और दूसरा कोई मंत्र, उसको आपको बहुत ही अच्छे से सिद्ध करने के बाद, आप जटिल प्रयोग से गुजरने के बाद आप उसको यूज करते हैं। लेकिन साबर मंत्र में स्वतः गुरु कृपा इसमें समाहित है। यदि एनी चांस, यदि आपके पास आपके कोई गुरु आचार्य नहीं है जिनसे आप साबर मंत्र की दीक्षा ले सके या फिर उनसे आज्ञा ले सके, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें स्वतः गुरु कृपा होते हैं। ठीक है, इस मंत्र में इतनी ऊर्जा होती है कि यदि आप चलते फिरते, यदि आप सिर्फ उच्चारण करते हैं तो इसका प्रभाव आप देख लेंगे। लेकिन यदि आप किसी मंत्र को, मैं साबर मंत्र को बता रहा हूं, तो आप जहां भी हैं आपके आसपास तो गुरु के रूप में आचार्य पंडित कोई होंगे। तो जब भी आप प्रयोग करने जाएं तो उनसे एक बार परामर्श ले लें, उनके मुख से इस मंत्र को सुन ले और आज्ञा ले ले कि मैं इस मंत्र को करने जा रहा हूं, प्रयोग में लाना है मुझे, इसका आशीर्वाद आप मुझे दे दीजिए, तो उत्तम है ये। ठीक है दोस्तों, साबर मंत्र आपने सुना है, ठीक है, मैंने भी आपको बताया। लेकिन साबर मंत्र के बारे में तुलसीदास भी रामचरित्र में उन्होंने वर्णन किया है, और क्या वर्णन किया है मैं उसको आपके सामने रखता हूं। साथ में मैं उपाय भी एक बताता हूं, है ना, और क्यों करना है, किस परिस्थिति में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं इस तरह का जो कुछ भी प्रयोग लाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसका आप लाभ उठाएं। और मैं बार बार कहता हूं कि जो भी मैं आपके सामने प्रयोग लेकर आता हूं, यदि आप करने में आस्था नहीं रखते हैं तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए। यदि शेयर करने से किसी भी व्यक्ति का समस्या का समाधान होता है, यदि अपने जीवन में वो खुशहाली को पाता है, तो उसके पुण्य का भागीदारी 100% आप बनते हैं। प्राकृतिक उसकी शक्ति आशीर्वाद आपको भी देती है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल न भूलें। ठीक है, तो आइए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि तुलसी बाबा ने क्या कहा है रामचरितमानस में साबर मंत्र को लेकर। देखिए, साबर मंत्रों के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि कलयुग में जीवों के कष्ट को देखकर उसे दूर करने के लिए जगहित की करुणा कामना से प्रेरित होकर श्री उमा महेश्वर ने इन साबर मंत्रों की सृष्टि की, रचना की। यद्यपि इन मंत्रों के अक्षर भी अनमिल होते हैं तथा इनका कोई अर्थ भी नहीं होता, तथापि महेश के प्रताप से ये मंत्र तत्काल अपना चमत्कारी फल प्रकट करते हैं। मैंने क्या कहा कि इस मंत्र का कोई जैसे कभी लोग कविता लिखते हैं तो शब्दों को सजाते हैं कि किस शब्द के पास किस कौन सा शब्द आए जो हमारा उसे रिदम मिले। ठीक है, लेकिन साबर मंत्र जब आप पढ़ेंगे तो इसका कुछ शब्दों का आपका तुकबंदी नहीं बैठेगा, है ना, समझ में नहीं आएगा क्या है। लेकिन चूंकि ये हमारे महादेव, देवों के देव महादेव और माँ पार्वती के कृपा से ये बताया गया है, ठीक है, तो जब आप इसका उपयोग करेंगे तो स्वतः महादेव गुरु रूप में इस मंत्र में समाहित है। उनका आशीर्वाद इसमें है कि जो लोग भी करेंगे बिना गुरु कृपा के भी, तो वो गुरु रूप में साक्षात महादेव इस मंत्र के साथ होते हैं। ठीक है, क्या उन्होंने कहा है रामचरितमानस में, है ना, कली बिलौकी जग हित कर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्हा सृजा,
अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। जैसा कि मैंने ऊपर हिंदी में पहले आपको बता दिया है कि श्री उमा महेश्वर ने इन सावर मंत्रों की सृष्टि की है। यद्यपि इन मंत्रों का अक्षर की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तुकबंदी नहीं है ना, लेकिन फिर भी इसका जो प्रताप है, इसका फल महेश के कृपा से, जगदीश महादेव के कृपा से, माँ पार्वती की कृपा से आप पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं समस्या, वो समस्या क्या है? सिर के पीड़ा को लेकर, है ना। बहुत सारे ऐसे आप लेडीज या मर्द को देखेंगे, उनको सिर का प्रॉब्लम होता है, सिर में पीड़ा होता है, बेवजह का हमेशा सर में दर्द होना, या फिर मौसम के अकॉर्डिंग सर में दर्द होना। कितना भी दवा दारू आप कर लो, कितना भी होम्योपैथी एलोपैथी कर लो, इस बीमारी से छुटकारा नहीं पाते। लेकिन दवा के साथ मैं कहता हूं, जब आप इस साबर मंत्र का प्रयोग करेंगे तो इस बीमारी से आप निश्चित रूप से निजात पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक चीज और मैं परिचय दे दूं साबर मंत्र को लेकर, कि साबर मंत्र ध्वनि प्रधान होते हैं। ध्वनि प्रधान करने का मतलब इसमें आपको उच्चारण करना है, ठीक है, तथा इनमें निहित देव शक्ति, गुरु शक्ति एवं मंत्र शक्ति ही उच्चारण मात्र से अभिव्यक्त होकर अपना प्रभाव दिखलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अभिष्ट साबर मंत्र की दीक्षा लेकर दीपावली या होली की रात्रि अथवा ग्रहण काल में उसका निर्दिष्ट संख्या के अनुसार जप करने तथा विधि पूर्वक होम आदि करने से वो सिद्ध होता है। तत्पश्चात उसका नित्य जप करना चाहिए, है ना। जहां मंत्र की जप संख्या निर्दिष्ट न हो, है ना, व्याख्या नहीं किया गया हो, नहीं बताया गया हो कि कितना आपको जप करना है, उसके जगह पे आप 108 या 1008 बार जप कर लेना चाहिए। साबर मंत्रों की प्रयोग विधि यद्यपि ग्रंथों में मिलती है, तथापि उनके संबंध में गुरु मुख से जानकारी प्राप्त कर लेना ही अधिक अच्छा है। साबर मंत्रों में रोग पीड़ा आदि को सचेतन सूक्ष्म व्यक्तित्व से युक्त मानकर उनसे पीड़ित व्यक्ति को छोड़कर चले जाने की प्रार्थना की गई है, या देवता अथवा गुरु के आदेश से उन्हें जाने को कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लौकिक जगत के सभी क्रियाकलाप सूक्ष्म प्राण जगत की विविध शक्तियों द्वारा अधिष्ठित एवं नियंत्रित है। साबर मंत्रों की साधना से सूक्ष्म शक्तियों या देव शक्तियों का अनुग्रह प्राप्त कर सभी लौकिक कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि श्री हनुमान जी के मंत्र चारों युगों में शीघ्र फल देने वाले हुए हैं। ठीक है, अतः श्री हनुमान जी के साबर मंत्रों का संग्रह यहाँ लोक कल्याण के लिए बताया गया है। तो आज मैं आपको जो साबर मंत्र बताने जा रहा हूं, इसे यदि आपको सिद्ध करना हो तो 108 या 1008 बार जप करनी है। उसके बाद निरंतर अपने सुविधानुसार एवरीडे इसको आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जप करते रहना है। ठीक है, अब मैं आज जो प्रयोग लेकर आया हूं कि सिर में पीड़ा यदि हो, किसी प्रकार का सिर में पीड़ा हो, तो उसके लिए क्या मंत्र है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बताया इसे सिद्ध कर लेना है। ठीक है, उसके बाद निरंतर जप करते रहना है। जब आपके सामने कोई ऐसे व्यक्ति आए जिनके सिर में पीड़ा है, तो फिर इसका मैं प्रयोग आपको बताता हूं। देखिए, जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं उसको पढ़ना है, और इस मंत्र में जहां पे अमुक शब्द आया है वहां पे रोगी का नाम ले लेना है। ठीक है, राइट। और रोगी को जब आप उस पर प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठा दीजिए, और उसके सिर पर अपना हाथ रख दीजिए, और फिर इस मंत्र को पढ़ते हुए झाड़िए उनको। ठीक है, ओके, ठीक है। और यहाँ पर जब मंत्र पढ़े तो फिर से मैं बता दूं कि अमुक शब्द जहां पे वहां पे रोगी का नाम लेना है। ठीक है, आइए दोस्तों, अब मैं आपको इस मंत्र को पढ़कर बताता हूं। जब इस मंत्र को आपको नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखें कि जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो तो सावन मंत्रों का सहारा जरूर ले। बहुत ही शक्तिशाली और आसान तरीके से, मतलब यूं ही जो कहते हैं ना, देवों के देव महादेव जो भोले भंडारी हैं, है ना, इतने भोले हैं कि फ्री में मांगो एक देते हैं करोड़। ठीक है, इतने भोले हैं। ठीक है, तो उनका भोलेपन का ही ये नतीजा है कि आप इतने शक्तिशाली चीज आप ले रहे हो, जबकि इसके शब्दों का जो सजावट है कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका से नहीं होता है। ठीक है, फिर भी साक्षात आप महादेव का कृपा आप प्राप्त करते हो इस मंत्र को करके। अब इससे अनुमान लगाइए कि क्या शक्ति हो सकती है। आइए दोस्तों, मैं मंत्र को पढ़ता हूं। लंका में बैठ के साथ हिलावे हनुमत,
सो देखी के राक्षस गण पराये तुरत, बैठी सीता देवी अशोक वन में, देखी हनुमान को आनंद भई मन में, गई उन विषाद देवी स्थिर दर्शाए, अमुक के सिर पर व्यथा पराए, अमुक के नहीं कछु पीर नहीं कछु भार, आदेश कामाख्या हरिदासी चंडी की दोहाई। ठीक, मैंने पढ़ा, 2 बार अमुक शब्द आया है, वहां पे आपको जो रोगी है उनका नाम लेना है। मैं फिर से इस मंत्र को दोहराता हूं। लंका में बैठ के माथ हिलावे हनुमत, सो देखी के राक्षस गण पराये तुरत, बैठी सीता देवी अशोक वन में, देखी हनुमान को आनंद भई मन में, गई उन विषाद देवी स्थिर दर्शाए, अमुक के सिर व्यथा पराए, अमुक के नहीं कछु पीर नहीं कछु भार, आदेश कामाख्या हरिदासी चंडी की दोहाई। मैं आपके सुविधा के लिए एक बार फिर से दोहरा देता हूं। लंका में बैठ के माथ हिलावे हनुमत, सो देखी के राक्षस गण पराये तुरत, बैठी सीता देवी अशोक वन में, देखी हनुमान को आनंद भई मन में, गई उन विषाद देवी स्थिर दर्शाए, अमुक के सिर व्यथा पराए, अमुक के नहीं कछु पीर नहीं कछु भार, आदेश कामाख्या हरिदासी चंडी की दोहाई। सिर की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति को सिर की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति को दक्षिण की ओर मुख करके बैठा दे, सिर को हाथ से पकड़कर मंत्रोच्चारण करते हुए झाड़े, अमुक के स्थान पर रोगी का नाम ले ले। ठीक है, मैंने मंत्र को पढ़ा और जो मैंने सबसे पहले पढ़ा है मंत्र को, वहां पे स्टार्टिंग सबसे पहले लाइन में माथ है, जहां पे मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो मैंने जो 2 बार दोबारा जो मंत्र मैंने बोला है वो हर में मैंने माथ ही पढ़ा है, आप माथ ही इसे नोट करेंगे। ठीक है, और ये मंत्र रहा, निश्चित रूप से आप इसका प्रयोग करें, इसका फल आपको उसी क्षण विदिन सेकेंड आपको दिख जाएगा। ठीक है, दवा जो भी होम्योपैथी एलोपैथी आप करवाते हैं उसे करवाते रहें, और आप जानते हैं ब्रेन हेमरेज की कितनी शिकायत रहती है। ठीक है, इसे इग्नोर ना करें। ठीक है, यही सिर की पीड़ा जब आप इग्नोर करते रहते हैं, जब आपको जानकारी नहीं होती है कि दवा के अलावा आप सनातन धर्म में मंत्र की प्रयोग से भी और इतनी आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, तो समस्या वहां जटिल हो जाती है। लेकिन जब मैं ये वीडियो आप तक लाया हूं, आपके लिए लाया हूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपकी आस्था नहीं हो, इसमें विश्वास नहीं है, तो कम से कम इसे शेयर दबा कर करें। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव है वहां खूब शेयर करें, ताकि जिनका विश्वास, जिनका श्रद्धा है, वो इसका लाभ उठा पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।